हम लोग लास्ट क्लास में जो है बात की थी ट्रायंगल ऑफ एडिशन की। तो डिराइव किए थे कि ट्रायंगल लॉ में फॉर्मूला क्या होता है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता हो, एंगल दोनों बीच में पता हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। कुछ मैथ है उसको हम याद रखेंगे। सम मैथमेटिक्स ये हमको याद रखना है। वन प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। और tan 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। इतना मैथमेटिक्स तुम लोग को याद होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ का यूज करने में ये सारे फॉर्मूलेज बार बार रिपीट होंगे, ये आएंगे तुम्हारे पास, इतने ही है पर ये याद होने चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ। पहली बात। दूसरी बात, जब भी ट्रायंगल लॉ आप लगाएंगे, आप भले आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, ऑलवेज ड्रॉ ए डायग्राम। समझो इस बात को, ऑलवेज, ये मस्ट है, ये मस्ट है। ऑलवेज ड्रॉ ए डायग्राम of a triangle that satisfies all the given conditions। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है, आप सबसे पहले रफ में एक ट्रायंगल ड्रॉ जरूर करिएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। कभी भी बिना डायग्राम ड्रॉ किए क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ट्रायंगल लॉ का। डायग्राम बोल, जैसे कहा है कि एक वेक्टर है a प्लस बी इज सी, तो ऐसे बना रहे हैं a के बाद b, दोनों को जोड़ दिए तो क्या है c। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो यहां से यहां गए। क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर c वेक्टर a एंड वेक्टर बी। वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों साइड बराबर है, जो लेंथ a की है वही b की है वही c की है, तो कैसा बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसा बनेगा। ये होगा वेक्टर a, ये होगा वेक्टर b, ये होगा वेक्टर c। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि a b और c तीनों की साइड लेंथ बराबर है, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कोई भी निकाल लेगा। बताओ, ये एंगल चूंकि इक्विलैटरल है ट्रायंगल, ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, तो वेक्टर ए और बी में एंगल कितना हो जाएगा बताओ 120 डिग्री। कोई फॉर्मूला नहीं, डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। कितना भी तुम मैथ जानते हो, डायग्राम के बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनाओगे। जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, तो ऐसे बनाएंगे। a ऐसे था और b ऐसे था, a और b में एंगल 90 डिग्री है, तो c हो जाएगा ये। तुम जब भी जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया है उसको सेटिस्फाई करने डायग्राम बनाओगे ना, तुमको फॉर्मूले का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा और tan अल्फा इज b sin थीटा a प्लस b cos थीटा काम ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। डायग्राम बनाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको स्किप मत करना और ये मैथ याद रखना, ठीक है।
एग्रीड? अब चलो, अगर हमको दो इक्वल वेक्टर को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? इसको मिटा रहे हैं, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। हम देखेंगे इलस्ट्रेशन में। हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल को ऐड कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हमने देखा था। तो हम अब उसमें एक और चीज देखना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ टू सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर S निकालना है जो कि वेक्टर A में से वेक्टर B को घटाने से आ रहा है, अगर कोई एक वेक्टर S निकालना है जो A और B को माइनस करने से आ रहा है, इसको बोलेंगे डिफरेंस इन द वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर A माइनस वेक्टर B, द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, हम वेक्टर A में क्या करते हैं, B के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देते हैं। हमने पढ़ा है हाउ व्हाट इज द नेगेटिव वेक्टर। किसी वेक्टर को उलट दो, वो क्या बन जाता है, उसका नेगेटिव बन जाता है। तो अगर हमको दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है तो जिस वेक्टर में माइनस साइन लगा है उस वेक्टर के नेगेटिव को इसमें ऐड कर देते हैं। ये भी ट्रायंगल लॉ ही है। बेसिकली दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। जब तुम वेक्टर को उलटते हो ना तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं बदलती, उसकी डायरेक्शन उलट जाती है। तो समझो, अगर हमारे पास एक वेक्टर इस टाइप से है, यह वेक्टर ए और ये तुम्हारा वेक्टर बी, ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। तुमको अगर ऐड करना है तो सिंपल है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। अगर इनको ऐड करना है तो ये बनेगा, दिस इज योर ए प्लस बी वेक्टर। लेकिन तुमसे कहा गया सबट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को उलट देंगे, इस वेक्टर को उलट देंगे। सेम मैग्नीट्यूड उल्टा डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर माइनस बी। इस वेक्टर का उल्टा नेगेटिव ऑफ बी। अब ये भी तो एक वेक्टर ही है, ये नेगेटिव ऑफ बी भी तो एक वेक्टर ही है। अब इस वेक्टर को और हम इस वेक्टर से जोड़ें, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां नहीं जाएंगे, यहां से यहां गए, माइनस बी का मतलब यहां से यहां है, तो अल्टीमेटली कहां से कहां गए, यहां से यहां गए। जब जोड़ रहे थे तो यहां से यहां जाते थे और यहां से यहां जाते थे, और जब सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां। इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। इसको बोलेंगे हम डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, और इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, सबट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर। अब ये भी तो ट्रायंगल लॉ ही है। देखो तो ए से गए बी, ये तो सी था, ये हो गया सी डैश। तो अगर हम ए से बी जाए और बी से सी डैश जाए तो ए से सी डैश गए, ये तो ट्रायंगल लॉ ही है। इस ट्रायंगल पे लगाया जा सकता है। फर्क क्या है, तो याद रखना, वेक्टर ए या वेक्टर बी और वेक्टर माइनस बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बी ही होता है, दोनों का लेंथ बी ही होता है। जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका होगा। तो चाहे वेक्टर बी हो या वेक्टर माइनस बी हो, मैग्नीट्यूड दोनों का बी ही होता है। एक फर्क आएगा, क्या होगा, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल था थीटा, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर वेक्टर ए, अब लिख रहे हैं इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी इज 180 डिग्री माइनस थीटा। यही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। तुमको सिर्फ क्या करना है, जब a माइनस बी निकालेंगे ना, जब हम निकालेंगे a प्लस माइनस बी वेक्टर,
इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहां प्लस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं लेते हैं, चाहे ए वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर हो या माइनस बी वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड बी ही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्क आएगा एंगल में, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे हो? और ये अगर एंगल बना रहा है कितना, ये अगर एंगल बना रहा है बीटा, किसके साथ, ये अगर एंगल कितना बना रहा है वेक्टर ए के साथ बीटा, सम कितना बना रहा था अल्फा। अल्फा क्या लिखते थे, tan अल्फा इज बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां क्या लिखेंगे, tan बीटा द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। अगर ये बीटा एंगल बना रहा है, tan बीटा इज बी साइन बाय ए प्लस बी कॉस। पहले क्या था, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां थीटा ये क्या डाल देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो याद रखना, अगर तुम ऐड कर रहे हो तो एंगल कितना ले रहे हो, थीटा। अगर तुम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो एंगल कितना ले रहे हो, थीटा। जब तुम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल क्या लोगे, 180 माइनस थीटा। जहां जहां थीटा है वहां क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब cos 180 माइनस थीटा हम लिख चुके हैं, माइनस cos थीटा होता है, और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, कोई डाउट? और हम कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं, पहले कुछ ट्रिक समझते हैं उसके बाद। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी ये दे रहा है। क्या इन दोनों की लेंथ बराबर है, देख के बताओ तो, क्या इन दोनों की लेंथ बराबर है? क्या AC और A डैश C डैश बराबर है? क्या AC और A डैश C डैश, सॉरी AC और AC डैश बराबर दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, क्योंकि थीटा 90 से कम है, क्योंकि थीटा 90 से कम। अब क्या करो, थीटा को 90 की तरफ लाओ, 90 की तरफ लाओ, तो देखो कि जब 90 हुआ ना तो दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। अगर तुम्हारा एंगल हो जाएगा 90, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर माइनस बी, तो ए प्लस बी की लेंथ देखोगे हो जाएगा किसके इक्वल, ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल दोनों। और जैसे तुम इस थीटा को 90 से बढ़ाओगे, ऑब्ट्यूज करोगे, तुम देखोगे कि a प्लस बी का लेंथ कम है और a माइनस बी का ज्यादा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि वेक्टर a इधर है और वेक्टर b इस तरह से है, यानी ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अब तुम देखोगे a प्लस बी आ रहा है, ये हो गया a प्लस बी, और इसके नेगेटिव को ऐड करो, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी। समझ रहे हो? गेटिंग? ये अगर थीटा है वो कैसे होता है वो भी बता रहे हैं, वो मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं और डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। जब एंगल 90 तो a प्लस बी और a माइनस बी का लेंथ बराबर होता है, लेंथ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का बराबर होता है जब 90 होता है। जब एंगल 90 से कम होता है a और b में, जब एंगल 90 से कम होता है a और b में, तो a प्लस बी का लेंथ बड़ा होता है और a माइनस बी के लेंथ से के कंपैरिजन में। जबकि अगर ऑब्ट्यूस होता है, 90 और 180 के बीच में होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड छोटा होता है कंपेयर टू a माइनस बी के। इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं अगर दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है उनको ऐड करेंगे तो
वैल्यू कितना आएगा। ठीक, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक सिचुएशन ले रहे हैं, और अब हम जो भी काम करेंगे उसको मैथमेटिकली भी करेंगे और डायग्रामेटिकली भी करेंगे, और हम देखेंगे डायग्राम से कितना आसानी से बनता है कंपेयर टू मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स लेंदी प्रोसेस है, डायग्राम बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। देखो कैसे। और जो मैंने स्टार्टिंग में 4-5 फॉर्मूले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसको एकदम मतलब याद रखना, वही बार बार रिपीट होता है, काम देता है। देखो सपोज मेरे पास ऐसा है, इफ वेक्टर ए टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी have equal magnitude A and angle between them is theta। दो वेक्टर हैं, एक का नाम है वेक्टर ए, एक का नाम है वेक्टर बी, दोनों की लेंथ बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है बट लेंथ बराबर है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो बताना है उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट्स, देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में आपको का मतलब वैल्यू निकालना और डायरेक्शन निकालना। गॉट द क्वेश्चन। पहले ले रहे हैं एडिशन। जब ऐड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, होता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। if the angle between vector a and vector b if the angle between vector a and vector b is theta, तो a plus b, वेक्टर a plus वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ, वो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। चूंकि यहां पर a और b सेम है, कह रहा है कि जो मॉड ऑफ a है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है और जो b है वो सेम है, तो क्या करते हैं, b की जगह a डाल देते हैं। ये लेंथ है, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। हम क्या करते हैं, इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 2 इंटू 2 का रूट कितना हो गया, 2, 2 इंटू 2 का रूट हो गया 2, a स्क्वायर का रूट हो गया a, और cos स्क्वायर का रूट हो गया cos। तो आंसर कितना आ रहा है, 2a cos थीटा बाई 2। एग्रीड। इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, कैसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, मतलब यहां से यहां गए, हमको दिया ये और ये लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ अगर a है तो इसकी भी मैग्नीट्यूड a ही है, इसकी भी मैग्नीट्यूड a ही है, डायरेक्शन अलग है इसलिए वेक्टर अलग है, लेकिन स्केलर टर्म में दोनों बराबर है, ये a और ये a। इन दोनों के बीच में एंगल, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। एग्रीड। हमको ये लेंथ निकालना है। क्या हम बिना ट्रायंगल लॉ के नहीं निकाल सकते, आराम निकाल सकते हैं। कैसे,
ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और हम यहां से ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर, तो यहां से ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चूंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये साइड बराबर है, तो क्या ये परपेंडिकुलर इन दोनों को इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा? ये लेंथ अगर x होगा तो क्या ये लेंथ भी x होगा? किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके थर्ड वर्टेक्स, सिमेट्रिक वर्टेक्स अगर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये और ये बराबर होगा। अब जरा ये बताओ, ये एंगल था थीटा, ये कितना था 180 माइनस थीटा, तो ये कितना है बताओ? व्हाट इज दिस एंगल? 180 माइनस थीटा का हाफ, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, सही है। ये टोटल एंगल था थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बट ये और ये लेंथ बराबर है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा का हाफ, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब बताओ ये लेंथ कितनी है a, तो ये लेंथ कैसे निकालें, x कैसे निकालें? तो इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, लगा देते हैं साइन, इस ट्रायंगल में देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, इस राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई a cos थीटा। देखो ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यहां हम लगा रहे हैं साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x बाई परपेंडिकुलर वैल्यू x, इसकी वैल्यू a, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है cos थीटा बाई 2, सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होता है cos थीटा बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a cos थीटा बाई 2। अब उसका डबल है ना, ये लेंथ क्या है उसका डबल है, इसका मतलब लेंथ क्या आएगा 2a cos थीटा बाई 2, सो 2x की वैल्यू हो गई 2a cos थीटा बाई 2, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं अगर यहां पे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1, दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड दोनों की a है, और जब जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड भी a ही है, समझ लो। इफ रिजल्टेंट ऑल्सो, रिजल्टेंट वेक्टर ऑल्सो हैव मैग्नीट्यूड a, जो इस वेक्टर का रिजल्टेंट है, जो वेक्टर a का रिजल्टेंट है, जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और वही दोनों के वेक्टर सम का ही मैग्नीट्यूड है, तो बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड उसके रिजल्टेंट वेक्टर की भी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आल्सो इज मैग्नीट्यूड a, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो क्या करेंगे बताओ, तो हमको ये दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट है ये a प्लस बी, उसका लेंथ भी a ही है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है ना इसका लेंथ भी a ही है, तो a इसको डाल देते हैं और इसको क्या डाल देंगे 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 का वैल्यू भी a ही है, तो ये और ये कट गया, cos थीटा बाई 2 कितना आ गया बताओ 1/2, थीटा बाई 2 कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसके इक्वल ही होगा। कैसे? हम इसको ट्रायंगल से बना सकते थे, यहां एक बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां क्या बनेगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा? देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज वेक्टर a प्लस b, वेक्टर a यहां से यहां, वेक्टर b यहां से यहां, वेक्टर a स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, तीनों का लेंथ इक्वल है, जो वेक्टर a का लेंथ है वही b का और वही रिजल्टेंट का भी है, तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है?
So this angle is 60 degree. But angle between vector A and B ये नहीं है. This is not the angle between vector A and vector B. The angle between vector A and vector B is this. हम बता चुके हैं, टेल से टेल मिलाना है. So angle between them is 120 degree. मान लो तुमसे ये कहा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, if resultant has magnitude √3 है, कितना? √3 है. अगर वेक्टर A और वेक्टर B मिलके जो वेक्टर बना रहा है, और पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड A है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड B है, और दोनों के A है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी A है, दूसरे की भी A है, और उनका रिजल्टेंट बन रहा है वो √3 है. तो बताना है उनके बीच में एंगल क्या होगा. तो क्या करेंगे हम, इस क्वांटिटी को किससे इक्वेट कर देंगे? √3a से. हम बोलेंगे √3a किसके बराबर हो जाएगा? 2a cos थीटा बाई 2 होगा ना. So what is cos theta by 2? So what is cos theta by 2? So cos theta by 2 would be equal to, यहां से आएगा कि cos theta by 2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? √3 by 2. किस एंगल के लिए cos √3 by 2 होता है पता है ना? 30 डिग्री के लिए. So theta by 2 is 30 डिग्री. So theta is 60 डिग्री. तो हमको इसको याद रखना है, जब भी दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, जो दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड a है, दोनों की लेंथ बराबर है, अगर वो इस तरह से हैं, अगर वो ऐड किए जाते हैं तो उसका रिजल्टेंट आता है 2a cos थीटा बाई 2. अभी देखेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2a sin थीटा बाई 2. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2a sin थीटा बाई 2. जब ऐड करेंगे तो 2a cos थीटा बाई 2. ठीक. तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट में बना सकते हैं. हमको दिया होगा कि पहली दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और उनका रिजल्टेंट का ये है, तो बताओ कि उनके बीच में एंगल क्या है. ठीक. हम यही काम यहां पर एंगल में भी कर सकते थे. हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं. कैसे बताता हूं. कोई डाउट है? अब जरा इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं. करके भी देख लेते हैं. अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखते हैं वेक्टर A प्लस माइनस B, और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा. सिर्फ थीटा ही है कितना? 180 माइनस थीटा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. बिकॉज हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा. ये पहले बताया था मैथमेटिक्स में. तो यहां देखो तो उसमें क्या आ रहा था? ऐड कर रहे थे, यहां आ रहा था प्लस, यहां क्या आ रहा है? माइनस. तो अगर 0 से 90 तक के बीच में है, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, और थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. cos थीटा पॉजिटिव होता है. इसका मतलब है कि जब ऐड कर रहे थे यहां प्लस पॉजिटिव, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां माइनस पॉजिटिव. इसका मतलब ये कम होगा, क्योंकि वहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था जब ऐड करते थे. तब भी क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहां होता था माइनस 2b cos थीटा है. तो जब ये पॉजिटिव है तो cos थीटा पॉजिटिव है तो ये छोटा हो जाएगा, जबकि वहां पर क्या हो रहा था? प्लस था, तो बड़ा हो जाएगा. लेकिन अगर थीटा की वैल्यू कहां से कहां है? 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है. अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव. तो यहां नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. और वहां पर जब यहां प्लस साइन था एडिशन में, cos थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो वहां कम आएगा. तो जब भी ये जब भी इस टाइप का केस होगा तो एडिशन का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के. और जब भी ये केस होगा तो तुम देखोगे
एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा एडिशन से। अब ये बताओ यहां अगर ऐसा हो जाए, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का ए ही है, सेम है, अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा होगा। यहां भी ए डाल दी, यहां भी ए डाल दिया, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ना 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हम स्टार्टिंग में लिखे थे 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कितना आ गया? सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बताओ? 2 इंटू 2 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट a और साइन स्क्वायर का रूट साइन। ये आएगा सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ये आएगा सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर उनको तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा 2a sin थीटा बाय 2। ठीक है, तो कब दोनों बराबर होगा? 2a sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? अगर 2a sin थीटा बाय 2, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब 2a sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2। इसका मतलब sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2। इसका मतलब tan थीटा बाय 2 इज 1, सो थीटा बाय 2 इज 45 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री भी दोनों इक्वल आता है 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। तो जब ऐड किए थे तब आता है 2a cos थीटा बाय 2, और जब सब्ट्रैक्ट किए थे तो आता है 2a sin थीटा बाय 2। तो ये समझ लो, अगर इसकी वैल्यू a है और इन दोनों का रिजल्टेंट a है, तो तुम चेक कर लो थीटा आएगा 120 डिग्री। अगर रिजल्टेंट वैल्यू a है तो थीटा आएगा 120 डिग्री। तो उस केस में अगर दोनों का सम ऐड करने पर a और a ऐड होके a दे रहा है, तो यहां अगर तुम a डालोगे तो आएगा cos थीटा बाय 2 इज 1/2, थीटा बाय 2 इज 60 डिग्री, सो थीटा इज 120 डिग्री। जैसे यहां डालोगे तो उस केस में सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2a sin 120 डिग्री बाय 2, sin 60 डिग्री। कितना हो गया बताओ? 2a इंटू sin 60 मीन्स √3/2। एग्रीड? लेकिन अगर इन दोनों का रिजल्टेंट √3 है, अगर ऐड करने पर आ रहा है √3 है, तो यहां तुम डाल के देख लो थीटा आएगा 60 डिग्री। क्यों आएगा? जब यहां √3 देंगे a से a कट जाएगा, साइन cos थीटा बाय 2 कितना होगा? √3/2। और यहां पे √3 डाल दे तो a से a कट जाएगा, cos थीटा बाय 2 और √3/2, यानी थीटा बाय 2 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। उस केस में अगर सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा 2a sin 60 डिग्री, निकाल चुके हैं यहां पे 60 डिग्री बाय 2। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो कितना आ जाएगा? a। तो अगर एडिशन दे रहा है a तो सब्ट्रैक्शन देगा √3 है, और अगर सब्ट्रैक्शन दे रहा है और अगर एडिशन दे रहा है √3 है तो सब्ट्रैक्शन देगा ही। एग्रीड? यहां कोई भी एंगल दिया जा सकता है तुमको, 30 डिग्री, 37 डिग्री, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लेते हैं कि थीटा दिया हुआ है 74 डिग्री, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 74 डिग्री। अगर हम कहें कि दो वेक्टर के बीच में एंगल है 74 डिग्री और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 74/2। 74/2 कितना होता है? 37। और तुमको cos 37 की वैल्यू पता है, cos 37 होता है 4/5 और sin 37 कितना होता है? 3/5। उसी तरह से अगर तुमको हम क्वेश्चन में कभी दे दें कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दो वेक्टर के बीच में जो है एंगल है ये, मान लो कभी तुमसे क्वेश्चन में ये दे दें कि दो वेक्टर के बीच में एंगल है 74 डिग्री, सो थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री।
कभी हम दे दें 106 डिग्री, थीटा 106 डिग्री, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 53 डिग्री। और हम 37 और 53 का वैल्यू बता चुके हैं, जो ट्रायंगल बनता है इस टाइप से, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3, ये 4, ये 5। ये एंगल कितना होता है 37, ये कितना होता है 53। आप साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम डायग्राम बना के क्वेश्चन बनाएंगे। हालांकि इसको भी बना सकते हैं, एडिशन को भी सब्ट्रैक्शन को भी। डायग्राम से हर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, डायग्राम से हर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स अपनी जगह है, डायग्राम का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहां कोई डाउट है? अब एक ट्रायंगल, जब भी तुम ट्रायंगल लगाते हो तो एक ट्रायंगल बनता है। एक ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड का लेंथ का सम, किसी ट्रायंगल के दो साइड के लेंथ का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है ना। देखो, अगर तुमको कभी इस टाइप से दिया हो कि रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, तो तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो। ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर आर होगा। ये हो गया आर वेक्टर ए प्लस बी, ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब इस बात को याद रखना, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। Sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than third side। इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए का मॉड लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, ये ग्रेटर देन होगा लेंथ ऑफ आर। या इक्वलिटी दे देते हैं। इक्वलिटी सिर्फ तब होल्ड करेगा जब तीनों एक ही लाइन पे लाई कर जाए, ट्रायंगल ना बने। इक्वलिटी तभी लाई करेगा जब ट्रायंगल नहीं बन रहा हो, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा हो, या तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। अदरवाइज अगर ट्रायंगल बन रहा है तो इक्वलिटी नहीं आएगा। इक्वलिटी सिर्फ तभी आ सकता है जब तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हो। अदरवाइज किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। उसी तरह से तुम ये भी कह सकते हो आर प्लस ए, ये साइड और ये साइड का सम, इस साइड का लेंथ ए है, इस साइड का लेंथ बी है और इस साइड का लेंथ आर है। किसी भी दो का सम तीसरे से पक्का बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, सिमिलरली दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सिमिलरली हम कह सकते हैं बी प्लस आर, लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। तीनों का साइड, तीनों जो है किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। उसी तरह से किसी भी दो साइड का डिफरेंस किसी तीसरे से छोटा होता है। डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, difference of lengths of any two sides of a triangle is less than the third side in magnitude। इसका मतलब क्या हो गया? तुम कोई भी दो साइड ले लो, उसमें से a माइनस बी ले लो, a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉलर देन थर्ड साइड रहेगा हमेशा। इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये मैथ का प्रॉपर्टी है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। उसी तरह से आर वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड को कर रहे हैं माइनस, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर माइनस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, ये लेस देन इक्वल टू आएगा लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन लाइक दैट।
किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, लेंथ का सम, किसी दो साइड के लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होगा, और किसी भी दो साइड के लेंथ का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। ये होता है। कोई डाउट? क्या होगा? क्वेश्चन में पूछता है तुमसे, जैसे प्रॉपर्टी में अप्लाई, अगर एप्लीकेशन तो बात की है, अभी तो जब वेक्टर पढ़ोगी तो उसमें तो क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट फॉर्म में कि भाई ऐसा है वैसा है। अब मान लो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मान लो मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगाया मान लेते हैं 6 न्यूटन का, ठीक है। मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगाया 6 न्यूटन का। मुझे ये बताना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो सकता है, ठीक। तो जरा समझो कि अगर मेरे पास दो फोर्स है, एक फोर्स है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है कुछ 6 न्यूटन का। हमको दोनों में एंगल नहीं दिया है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से 180 कुछ भी हो सकता है। एक 10 है और 6 है। तो ये बताओ कि दोनों का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों को जोड़ने पे, इसको बोल रहे हैं F1 वेक्टर, इसको बोल रहे हैं F2 वेक्टर। मान लेते हैं F1 प्लस वेक्टर F2 वेक्टर को जोड़ने से क्या आ रहा है, F वेक्टर आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने से F वेक्टर आ रहा है। तो क्या हमको एंगल नहीं पता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि F जो होगा, ये F जो होगा वो 16 से छोटा होगा? पक्का? एक बात गारंटेड है कि F की वैल्यू F इज लेस देन इक्वल टू 16, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और क्या हम ये भी कह सकते हैं F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4? तो हमको अगर पूछे इन दोनों को मिला के एक वेक्टर बनाना है, एंगल हम वेरी कर सकते हैं। ये वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड पता है, इसकी मैग्नीट्यूड पता है, एंगल दोनों नहीं पता है। क्या ये दोनों वेक्टर मिलके, क्या ये दोनों वेक्टर आपस में किसी भी एंगल पर कंबाइन करके हमको 2 न्यूटन दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते हैं। F की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? दोनों के डिफरेंस 4 से, दोनों का सम 16 तक। ये दोनों वेक्टर मिलके तुमको 2 न्यूटन 3 न्यूटन नहीं दे सकता है। ये दोनों वेक्टर मिलके तुमको 20 न्यूटन नहीं दे सकता है। ये दोनों मिलके 12 न्यूटन दे सकता है, 8 न्यूटन दे सकता है। 4 से लेकर 16 के बीच में ही देगा। 4 कब देगा? जब बिल्कुल एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल मतलब एक राइट एक लेफ्ट। ये कब देगा 16? जब दोनों एक डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा। बाकी उसके बीच में देगा, फॉर डिफरेंट एंगल डिफरेंट वैल्यू देगा, बट इसके रेंज के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लो हमसे ये कहा जाए कि एक क्वेश्चन है इस टाइप से